फाइन ट्यूनिंग में कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो यूनिवर्सल नहीं है और वो तोड़े भी जा सकते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल में जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो भी टूटता है, बॉयंसी का लॉ भी टूटता है। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल, तो वहाँ पे जो सेल के लॉज हैं वो सेल के लॉज ख़त्म हो के कैंसर के लॉ अपीयर होते हैं। तो सारे लॉज जो हैं वो सब इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इनकी इच्छा से फिजिक्स के लॉज चल रहे हैं। फिजिक्स के लॉज जो हैं यूनिवर्सल नहीं है, फिजिक्स के कांस्टेंट भी यूनिवर्सल नहीं है, वो सब इनके द्वारा बनाए गए। इसलिए अपनी बुद्धि में ये डाल लीजिए कि ईश्वर जो है उसके बगैर फाइन ट्यूनिंग नहीं हो सकती। उसके बगैर एक लॉ जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये ध्यान रखिएगा, इसको समझिए। ये जो है फोर्स, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल मोशन आई। तो डायनमो में क्या होता है कि डायनमो में फील्ड होती है, उसमें जब हम मैकेनिकल एनर्जी से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, फील्ड को काटते हैं तो करंट पैदा होती है। तो वहाँ पे तीन तरह के फोटॉन हैं, मैकेनिकल एनर्जी फोटॉन, मैग्नेटिक फोटॉन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोटॉन। इन तीनों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं। और हमें जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो हम डायनमो के अंदर ये प्रिंसिपल लगाते हैं। इसी तरह मोटर में जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते ही मोटर जो है ये तो घूमने लगता है। तो ये जो नियम है ये सब इनके द्वारा बनाए गए हैं। और तीनों तरह के फोटॉन जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तो उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे हम आ रहे हैं, अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक को समझने के लिए आपको एपिलिप्सी का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज एपिलिप्सी? तो जो सिस्मिक फोकस है वो इन्होंने बनाए हैं। ऐसे ही एपिलिप्टिक फोकस ब्रेन में होते हैं। तो जब ये आदेश देते हैं तो वो सिस्मिक फोकस का जो थॉट एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाता है और उससे अर्थक्वेक पैदा होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट से अर्थक्वेक पैदा होता है, ये एक गलत धारणा है। टेक्टोनिक प्लेट से अर्थक्वेक नहीं पैदा होता है, अर्थक्वेक इनकी इच्छा से पैदा होता है। ये आदेश देते हैं तो कुछ कंडीशन आदेश हैं जो सन से आते हैं, और जब इनकी इच्छा होती है तब ये अर्थक्वेक पैदा करते हैं। तो अर्थक्वेक के मतलब है कि जो लॉ है वो तोड़ा गया। तो जितने भी लॉज हैं वो ये मेकर भी हैं, ये लॉ ब्रेकर भी है। तो फाइन ट्यूनिंग के लिए क्रिएटर गॉड लॉर्ड शिवा का होना जरूरी है। अब आखिरी चीज़ पे जो हम आ रहे हैं वो है एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनकी टेक्नोलॉजी है, और जिसमें हम ब्रेन हमारा एंटर करता है। हमारा जो गॉड पार्टिकल है वो इनसे इंटेंगल्ड होता है और हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी की प्रोग्रामिंग बदलने को। तो जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आप चाहते ना आए तो आप प्रेयर करिए और ये एक्सेप्ट हो जाती है तो ये अर्थक्वेक का आना बंद कर देंगे। इसी तरह लाइलाज बीमारियां, सिक्स सेल होता है, सिक्स सेल को ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में प्रेयर की ज़रूरत होती है, इंटरसेसिव प्रेयर। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट से इनसे जुड़िए और अपनी इच्छाओं को इन तक पहुंचाइए, और ये पूरे यूनिवर्स की ट्यूनिंग करते हैं। तो जहाँ की भी प्रोग्रामिंग होगी ये बदल देंगे।
तो आज हम ये सीख रहे हैं, जो फिजिक्स का जो मानता है कि यूनिवर्स जो है लॉज से चल रहा है, ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, ये गलत बात। ईश्वर ने ही लॉज बनाए हैं, फाइन ट्यूनिंग करी है, और वो लॉ तोड़ते भी हैं। लॉ का टूटना हमें दिखाई पड़ता है। कहाँ का दिखाई पड़ता है? एक तो कोलाइडिंग गैलेक्सी में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ हबिल लॉ टूट रहा है। एक बरमूडा ट्रायंगल में दिखाई पड़ता है, जब बर्नौलीज प्रिंसिपल और बॉयंसी का लॉ टूट रहे हैं। एक हमें जो है कैंसर फॉर्मेशन में दिख रहा है। कैंसर फॉर्मेशन में बायोलॉजी के लॉज टूट रहे हैं। कैंसर फॉर्मेशन में बायोलॉजी के लॉज टूट रहे हैं। और जितने भी लॉज हैं ये क्लोज्ड यूनिवर्स में वर्क कर रहे हैं। क्लोज्ड यूनिवर्स जो है, जिसकी बाउंड्री कोल्ड डार्क मैटर है, उसके बियॉन्ड कोई भी लॉ नहीं है। टैक्योन सी में कोई भी फिजिक्स का लॉ, केमिस्ट्री का लॉ, बायोलॉजी का लॉ ना है, ना वर्क करता है। न्यूटन्स के जो लॉ हैं, ग्रेविटेशनल लॉ हैं, वो सब इनके द्वारा बनाए गए हैं। ये चाहे तो वो लॉ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये चाहे तो वो लॉ ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका रॉकेट जो है वो आसमान में पहुंच जाए। अगर इन्होंने चाहा, न्यूटन का थर्ड लॉ ख़त्म कर दिया, तो आप जितनी भी उसमें आग लगा लो, रॉकेट उड़ेगा ही नहीं। ये आप समझ लीजिए। अगर इन्हें न्यूटन का लॉ ख़त्म कर दिया तो रॉकेट नहीं उड़ने का। इसलिए इनके अंदर श्रद्धा लाइए, इनको नमस्कार करिए, इनके अंदर अपना विश्वास बढ़ाइए, इनकी पूजा करिए, और आगे आने वाले समय में ये विज्ञान को चलाएंगे। एडवांस साइंसेस जो माइंड से, और माइंड को जरूर जानिए, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग माइंड से ही होती है। माइंड की साइंस कैसे वर्क करती है मैं बताऊंगा, कैसे लॉज बने ये मैं बताऊंगा, और फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है ये मैं बताऊंगा। 3 चीज़ें जान लीजिए। जब यूनिवर्स नहीं था तो गॉड पार्टिकल थे, ज्ञान था, ध्यान में थे एटॉमिक और हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स। बगैर इन 3 चीज़ों के क्रिएशन नहीं हो सकता। तो आज का जो बेसिक तो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है। हमारा जो यूनिवर्स है वो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है। जैसा ये डिटरमिन करते हैं वैसा यूनिवर्स बनता है। उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट कंसेप्ट। कॉज क्या है? इनकी इच्छा, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। ये कॉज इज थॉट। बगैर थॉट के एक्सप्रेशन के कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो ये प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्स नहीं है, ये सर्टेनिटी का यूनिवर्स है। जैसा ये चाहते हैं वही चीज़ हो रही है। प्रोबेबिलिटी से नहीं कोई मतलब। हम लोग के लिए ऑब्जर्वर हुए हैं इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिटी दिखती है। ये सर्टेनिटी का यूनिवर्स है। ये जैसा ये चाहते हैं वैसा यूनिवर्स जो है चल रहा है। तो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है। डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स एटॉमिक जीन से पैदा होता है, माइंड से पैदा होता है। डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स माइंड से पैदा होता है। तो माइंड की साइंस जानिए। जो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स माइंड से पैदा होता है। तो ये कह देना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्स है, ये सब बकवास बातें। इन सब चीज़ों से बाहर आइए और डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को समझिए कि माइंड कैसे काम करता है। धन्यवाद।